लिए 5वीं, 6वीं, 7वीं ये 3 क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा आप पढ़ाओ, जितना पढ़ोगे उतना कम होगा। ये 3 क्लास, और आप इन 3 क्लास को एक बार आप इनको फ्री छोड़ दो, क्लास में जाओ ही मत, ऐसी धमाल मचाएंगे कि टेबल होगा तो टेबल भी एक दो तोड़ देंगे। सही है गलत है? गली पट्टियां तोड़ देंगे, आपस में मारा पीटी हो जाएगी। ये तय है, क्योंकि बच्चा 1 मिनट खाली नहीं रह सकता। 5वीं, 6वीं, 7वीं क्लास का बच्चा, और उनको जितना पढ़ोगे वो आगे बढ़ जाएगा। इन 3 क्लास में आपने बच्चों को जोड़ बाकी गुणा भाग सिखा दिया, पाठ पढ़ना सिखा दिया, तो उस बच्चे को कभी रुकेगा नहीं, उसकी जिंदगी बन जाएगी दोस्तों। तो हमें 3 क्लास के बच्चों को हमें हर हाल में अच्छा पाठ पढ़ना सिखाना है, जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाना है। ये आज यहाँ से आप स्लोगन लेके जाइए, यहाँ आदिवासी के आप बेटे हैं, हम बहुजन समाज के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो हमें ये स्लोगन खा के यहाँ से उठना चाहिए। ऐसा मैं आपके बीच में बात रखना चाहता हूँ दोस्तों। और एक बात, 8वीं क्लास के अंदर बच्चा के 2 रास्ते स्टार्ट होते हैं, ये मैं बार बार बोलता हूँ। 8वीं क्लास में थोड़ा सा बाल उल्टा टेढ़ा काटेगा ना 8वीं क्लास में, वो छपरी टाइप भी बना देगा, है ना। और छोटे छोटे पेंट, यहां से टाइट पेंट, पैरों में धागे, हाथों में धागे, और न जाने क्या क्या, है ना। और लड़कियां भी ऐसा ही करती है, नाखून रखती हैं, मेहंदी लगाती हैं। और मेरे स्कूल में ऐसा भी हुआ कि लड़कियां 2-2 हाथों में मेहंदी लगा के आती थी। तो मैंने बोला बेटा, हमारे समाज का ऐसा रिवाज नहीं है कि कुंवारी बच्ची है वो 2 हाथों में मेहंदी लगाए। तो बच्चियों ने बात मान ली, आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं। मेरे स्कूल के अंदर किसी भी बच्ची का नाखून बड़ा नहीं मिलेगा। मेरे स्कूल में आके आप चेक कर सकते हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चेकअप करता हूं। हमारे पीटीआई साहब को भी कह दिया है, कम से कम इस बात पर हम लोगों को बच्चों को अवेयर करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं तो नहीं है। तो मैं उदाहरण दे रहा था, तो बात आगे बढ़ गई। लेकिन 8वीं क्लास में बच्चा इस तरीके की एक्टिविटीज थोड़ा अलग टाइप की करता है। उस समय बच्चे को यदि आपने पाठ पढ़ना सिखा दिया पहले 7वीं तक, और जोड़ बाकी गुणा भाग सिखा दिया, अंग्रेजी में पाठ पढ़ना सिखा दिया, तो वो बच्चा पढ़ाई की ओर मुड़ेगा। ये आपका भी बच्चा हो सकता है, और आप जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं वो बच्चा भी हो सकता है। जिस बच्चे को जोड़ बाकी गुणा भाग आ गया 7वीं तक, पाठ पढ़ना आ गया, अंग्रेजी का पाठ पढ़ना आ गया, वो बच्चा 8वीं के बाद पढ़ाई की ओर जाएगा। और जिस बच्चे को पाठ पढ़ना नहीं आता है, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता है, वो जिन बच्चों को पाठ पढ़ना आता है, जिन बच्चों को जोड़ बाकी गुणा भाग आता है, जिन बच्चों को टीचर अच्छा समझते हैं, उनके सामने जो बच्चों को पाठ पढ़ना नहीं आता है वो शर्म महसूस करते हैं, अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, अपना अपमान महसूस करते हैं। क्या ये बात सही है गलत है? और फिर वो बच्चे क्या करते हैं कि 1 दिन आने के बाद 2 दिन नहीं आना, और स्कूल घर से तो निकलेंगे लेकिन स्कूल नहीं पहुंचेंगे, इधर उधर भागना, और फिर छोटी मोटी उल्टी सीधी एक्टिविटी में जाना, नशे की ओर प्रवृत्त हो जाना। क्योंकि बच्चे को क्या लगता है कि यार अनास उड़ाते हैं, मन नहीं आवड़ता है, मारे हो काम है, मेरा इज्जत जाएगा, मन गए उसने हो करो। तो बच्चे के दिमाग में ऐसा हो जाता है, और बच्चा है उसकी एक्टिविटीज बदल जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा हर एक स्कूल के अंदर 8वीं क्लास में 2 से 3 बच्चे स्कूल छोड़ते हैं। क्या बात राइट है? हर एक स्कूल में। और 9वीं क्लास में 7 से 8 बच्चे छोड़ते हैं, और 10वीं क्लास में 8 से 10 बच्चे हर एक क्लास के अंदर बच्चे छोड़ देते हैं। और यदि 10वीं पास हो गए, इसके बाद बच्चा स्कूल नहीं छोड़ता है। तो 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास के बच्चों को आपको स्कूल नहीं छोड़वाना है, या फिर हमारा बच्चा स्कूल से बाहर ना हो, ड्रॉप आउट ना हो, उस बच्चे की जिंदगी ना बिगड़े, इसके लिए हमको 5वीं, 6वीं, 7वीं क्लास में मेहनत करना है। यह आपके सामने मैं बड़ी बात आपके सामने रखता हूं, और ये आप सब जानते हैं दोस्तों। एक और बड़ी बात,
यदि हमने बच्चों को ये दूसरी एक्टिविटीज होती है जो समाज के अंदर, क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है, माँ बाप गलत एक्टिविटीज में शामिल है तो बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके की जैसे व्रत उपवास वाली बातें आती है, उनमें यदि बच्चे प्रवृत्त हो जाते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा उन मामलों में उलझ जाता है और अपनी पढ़ाई से वंचित नहीं हो जाता है। तो जितना बेहतर हो सके उतना समझाएं। मेरे घर में आप सब जानते हो कि मैं इस तरीके की बातें बच्चों की उपस्थिति में रोज बोलता हूँ। तो मेरे घर में या मेरे परिवार में कोई भी व्रत उपवास नहीं है। मेरे देखा देखी मेरी साड़ियां वो आदमी की उम्र बढ़ाने वाला करती थी, उन्होंने वो भी बंद कर दिया। हाँ, और अब तो हमारे पूरी गली में ही बंद हो गया, हमारी कॉलोनी में धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। और आज हमारी गली की, हमारी कॉलोनी की बहुत मैडम में आई है, आगे जाकर के पूरा क्लीन स्वीप करेगी ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारी मैडमों का या हमारी बहनों का हमारी खुद की गर्दनियाँ है, उसकी भी उम्र बढ़ने वाला यदि कोई व्रत हो तो ठीक है यार, अपने अकेले का क्या करना है। मैंने यही उदाहरण दिया था मेरी मैडम को कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला, तू छोड़ दे, तो छोड़ दिया। ये कुछ हो भी नहीं रहा है तो आपका भी नहीं होगा। इन चीजों में ये आपका मजाक टाइप के बात करा, आप लोगों का थोड़ा सा आनंद क्या कहे, आपकी मनोरंजन हो जाए। तो ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, ये इसलिए दिया कि ये एक उदाहरण दिया, इसमें दूसरी बहुत सारी बातें आप समझ सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे बच्चों को क्या लगता है कि एक काटनू करूंगा तो पास दूंगा। मेरे भी ऐसा दिमाग में हुआ था, 9वीं क्लास में था, किसी ने पकड़ा दिया 9वीं क्लास में कि काटना करूंगा तो असल नंबर है। अब ये उस समय इतना अकल तो था नहीं, अब ये शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया तो वो कैसे भी किसी ने बता दिया, शुरू कर दिया, इट्स ओके। लेकिन आगे बढ़ते हुए हमको बात समझ में आई कि पढ़ने से ही, समय देने से ही, रुचि से ही और आसपास के एनवायरमेंट से प्रभावित हुए बगैर आप एक जगह बैठ करके एकाग्रता से पढ़ाई करोगे तो ही सफल हो सकते हो। ये बात आज साबित हो गई है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी होगी। किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी से नंबर नहीं आते, पास नहीं होते, तो ये हमारा दिमाग चेंज करने के लिए लोगों ने ऐसा बोला। हम पढ़ाई की ओर हमारा ध्यान नहीं लगाए, किताबों की ओर हमारा ध्यान नहीं लगाए, हमारी रुचि बदल जाए, हमारी एकाग्रता भंग हो, इसके लिए लोगों ने ऐसा हमको पाठ पढ़ाया। उससे हमको उबरना चाहिए और हमारे बच्चों को बार बार बताना चाहिए कि हमें पढ़ना है। और पढ़ना भी क्यों है, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमें इस देश में वापस मालिक सिद्ध होने के लिए जो 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा, वो साबित करने के लिए इस देश का वापस हमारे बाप दादाओं की तरह हुक्मरान बनने के लिए हमको पढ़ना है और हमारे हक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लागू कराने के लिए हमको पढ़ना है। ये बच्चों को हमें बार बार सिखाना है और संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप हमारे स्कूल का वातावरण होना चाहिए, ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम सभी साथियों को। साथियों, जैसे कि दादा भंवरलाल परमार जी ने अभी बताया, कहा कि जो आदिवासी विद्यार्थी जो बच्चे होते हैं उनकी जो मनोदशा होती है 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में, उनकी मनोदशा आखिर कैसी होती है। अगर उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर न किया जाए तो वह गलत दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो विद्यार्थीगण भी सुन रहे होंगे और विद्यार्थियों के पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, तो जी हाँ साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह कि जो आदिवासी बच्चे होते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, चाहे सरकारी के हो या प्राइवेट के हो। उन्हें 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ऐसा ये जो क्लास है, ये 5-6 साल का जो वक्त होता है, इनके ऊपर निरंतर कंटिन्यू ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अन्यथा यह बहक जाते हैं और फिर जैसे कि दादा भंवरलाल परमार जी ने बताया कि वे किस राह पर निकल जाते हैं। और आज उसकी जो वास्तविकता है हम देख रहे हैं कि आदिवासियों के पास ना आज वकील है, ना ही इंजीनियर, ना ही इतने अच्छे बेहतर डॉक्टर। उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है आदिवासियों की।
हमारे आदिवासी समाज की। इसका जो जिम्मेदार है, एक यहाँ पर दोनों ही ओर से जिम्मेदारी है, क्योंकि देखो पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स पढ़ाते नहीं हैं आदिवासी बच्चों को। जो उनके बच्चे होते हैं वह उन्हें कम उम्र में कामों पर भेज देते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कमाई खाने का जो कार्य करते हैं। यही कारण है कि पेरेंट्स उन्हें नहीं पढ़ा पाते, ना ही 12वीं तक 10वीं तक। उन्हें महज 8वीं 9वीं तक पढ़ाने के बाद उन्हें अक्सर वह काम पर लगा देते हैं और इसमें फिर विद्यार्थी जो है वह भी भीग जाता है और जैसे कि फिर वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। तो यहाँ पर जो है दोनों को ही समझने की आवश्यकता है, पेरेंट्स को भी, माता पिता को भी और बच्चे को भी। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देवे, जो दादा वल्लभ परमार जी के जो विचार हैं उनसे आप क्या सीख मिलती है। बाकी शिक्षा एजुकेशन बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। यही कारण है कि आज जो भारत आदिवासी पार्टी इतनी ज़्यादा उन्नति की ओर आगे बढ़ रही है तेज़ी से, और उनका जो आंदोलन होता है उग्र नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार का हिंसक होता है, शांतिप्रिय तरीका से होता है। सरकार को उनके सामने झुकना ही पड़ता है, चाहे कांग्रेस की रहे या बीजेपी की रहे। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं और भी पार्टियों ने जहाँ पर हिंसा हो जाता है आंदोलनों में, और उसकी जो आंदोलन का जो रुख होता है कहीं और मुड़ जाता है। तो इससे जो यह सीख मिलती है कि शिक्षा एजुकेशन बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम सभी साथियों।